Good morning, dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10th subject science and worksheet number 21 and this worksheet for 25th of August 2021. So dear student, आज भी हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में समझते हैं। एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशंस, यानी एसिड और बेस जब वाटर सॉल्यूशंस पे में होता है तो कैसा होता है उसके रिएक्शंस। ठीक है, तो ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस और H प्लस एक्वस आयन ऑन रिएक्शंस विद द वाटर। जब भी एसिड जो है ना रिएक्ट करता है, ठीक है, तो H3O प्लस और H प्लस एक्वस आयन रिएक्शंस के साथ जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो देता है, राइट। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब वाटर के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन दिया। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम द HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल से कैन नॉट अकर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। यानी कि जब भी ये सेपरेशन होगा, जब अलग होगा तो वाटर के बगैर ये अलग नहीं हो सकता। ठीक है, वाटर होगा तब जाकर के ही हाइड्रोनियम आयन होगा। तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। तो हाइड्रोजन आयन जो डियर स्टूडेंट अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन तब एग्जिस्ट करता है जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है। दस हाइड्रोजन आयन्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस। इसलिए करके हाइड्रोजन आयन जो है ना शो होता है H प्लस एक्वस के फॉर्म में और हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आपको एक्वस, एक्वस मीन्स मिक्सचर होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हाइड्रोजन प्लस जब वाटर का जो रिएक्शन होगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा, राइट। तो ऑल बेस जनरेट OH एक्वस आयन इन वाटर। तो जितने भी बेस होते हैं OH एक्वस जनरेट करता है वाटर में। बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड द अल्कली। जो कि सॉल्यूबल होता है वाटर में वो क्या कहलाता है? अल्कली में, राइट। अब डियर स्टूडेंट इसमें हम देखने वाले हैं, जो देखिए ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, जब वाटर के साथ रिएक्शन किया तो K प्लस और OH माइनस एक्वस के बन गया। ठीक है, अब MgOH का 2 है, जब ये सॉलिड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट किया तो Mg2 प्लस 2OH एक्वस के फॉर्म में बदल गया। अब देखिए ये Mg के ऊपर जब डियर स्टूडेंट ये 2 प्लस है तो इसका मतलब होता है जो मैग्नीशियम का जो है ना जो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसको हम जब कॉन्फ़िगरेशन फिगर के फॉर्म में लिखते हैं तो 282 लिखते हैं। तो ये जो 2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, किसी को देगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम यानी इसका अपना जो है ना यानी KLMN हमने सेल पढ़ा था जिसमें 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, फिर 18 होता है, उसके बाद 32 होता है। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत ये जो 2 है डियर स्टूडेंट, ये 2 जो है ना क्या है ये लूज करेगा। ठीक है, तो Mg मैग्नीशियम प्लस OH। ठीक है, और ये 2 यहाँ लगा हुआ बैलेंस हुआ है इस वजह से, राइट। अब देखिए हम ये देखेंगे डियर स्टूडेंट व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद द एसिड एंड बेस। क्या होता है जब वाटर को हम एसिड और बेस के साथ मिक्स करते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्जोथर्मिक। क्या होता है? हाईली एक्जोथर्मिक होता है। 1 केयर मस्ट बी टेकन वाइल द मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक acid with the water. The acid must always be added slowly. एसिड को हमेशा धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ऐड करना चाहिए वाटर में with the constant style. ठीक है, if water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixes to splash out and cause burns. The glass containers may also break due to the excessive local heating. तो कह रहा डियर स्टूडेंट जब हम क्या कहते हैं वाटर को जो है ना क्या करते हैं एसिड वगैरह में डालते हैं, तो हमें क्यों एसिड को वाटर में डालना है या वाटर में एसिड नहीं डालना है? ठीक है,
तो हमें बेसिकली उसे जो है ना बहुत ही सावधानी पूर्वक डालना है। ये देखिए, ये डालने का जो तरीका है ये गलत है, ये तरीका अच्छा है, ठीक है, ऐसे डालना है। अब देखिए, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद द वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशंस ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस per unit volume, such as the process is called the dilution, and the acid or the base is said to be diluted. Warming sign displayed on the containers containing the concentrated acids may bases. अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें हमें देखना है यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर? तो वी लर्नड अबाउट डाइल्यूशंस एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशंस H+ और OH- आयन इन सॉल्यूशंस में। कैन यू बी quantitatively find the amount of these ions present in solutions? Can we judge how strong a given acid base is? तो we can do this by the making use of the universal indicator. इसको हमें universal indicator के यूज करके ही कर सकते हैं, which is a mixture of several indicator, जो कि कई इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। The universal indicator shows different colors, जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना अलग अलग कलर्स दिखाता है at different concentrations of hydrogen ion in a solution. It help us know concentrations of H+ ion और OH ions in solutions. तो लेट्स प्रैक्टिस। अब डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना बहुत ही इजी सा क्वेश्चंस पूछा गया, जो कि 5 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इस सभी 5 क्वेश्चंस को एक एक करके मैं आपको आंसर बताता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, व्हाट इज जनरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द वाटर? ये क्या जनरेट करता है जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता था? व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद वाटर इट जनरेट हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन, राइट। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट आयन इज जनरेटेड व्हेन बेस रिएक्ट विद द ही वाटर? तो व्हेन ए बेस रिएक्ट विद द वाटर इट गिव्स OH-, ठीक है, क्या है, OH- देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई is it recommended that the acid should be added to water and not should be added to acid? यानी why dilute an acid, क्यों जब हम डाइल्यूट एसिड को, ठीक है, why is recommended, क्यों ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है that the acid should be added to water, एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, and not water to acid, ना कि वाटर को एसिड में ऐड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट, एसिड must always be added slowly to water with the constant stirring. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause to the mixture to splash out, जो बाहर आ जाएगा, and the cause burns, जिससे वो जलना शुरू हो जाएगा। The glass containers may also break due to excessive local heating, ठीक है, ग्लास कंटेनर भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा एक्सेसिव हीटिंग की वजह से। अब देखिए नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज द कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोनियम्स आयंस अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? कैसे अफेक्ट होता है? द कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोनियम्स आयंस डिक्रीजेस व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड बिकॉज ऑन एडिंग वाटर द हाइड्रोनियम आयन ऑफ एसिड एंड हाइड्रोक्सिल ions of water react to form water molecules and the concentrations of hydronium ions decreases. And question number 5 है dear student, define universal indicator. आप मुझे सपोर्ट कर सकते इस वीडियो को लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और कमेंट करके आप बताते ही हो डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी तरह का आप सपोर्ट करते रहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं, डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशंस। इट हेल्प अस टू नो कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन इन ए सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ में आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।